स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। इस बीच बड़ी खबर भोपाल से, जब मॉल में सामूहिक नमाज पर बवाल मच गया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मॉल में हंगामा किया। सामूहिक नमाज को लेकर यहां पर हंगामा हुआ है। सामूहिक नमाज का वीडियो फोटो भी वायरल हुआ है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। भोपाल से मॉल में सामूहिक नमाज पर बवाल हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मॉल में हंगामा किया है। सामूहिक नमाज को लेकर यहां पर हंगामा हुआ है। इसका फोटो वीडियो भी वायरल हो रहा। तो भोपाल से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मॉल में सामूहिक नमाज पर बवाल हुआ है। तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मॉल में जमकर हंगामा किया। ये चुपके नमाज क्यों कर रहे हैं? चुपके क्यों हो रहा है? अरे चुपके नमाज क्यों हो रही है? अच्छा तो अधिकारी है। किस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर हंगामा किया है। मॉल में सामूहिक नमाज को लेकर दरअसल यहाँ पर विवाद की स्थिति बनी है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा यहाँ पर किया। सामूहिक नमाज का फोटो वीडियो यहाँ पर वायरल हुआ, बवाल मचा यहाँ पर। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं भोपाल से। ये बड़ी खबर है, जहाँ मॉल में सामूहिक नमाज पर यहाँ पर हंगामा हुआ है। डीवी मॉल के अंदर है, आप देख रहे हैं डीवी मॉल के अंदर। सत्येंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े। सत्येंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए, उत्तर प्रदेश की तरह जो लुलु मॉल में सामूहिक नमाज पढ़ने का जो मामला सामने आया था, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के डीवी मॉल के अंदर सामूहिक नमाज पढ़ने का मामला सामने आया, जिसको लेकर बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। और इस मामले की शिकायत थाने तक भी पहुंची। हालांकि थाने में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। और पुलिस ने हालांकि समझाइश के तौर पर जो मॉल का जो प्रबंधन है उसको समझाइश के तौर पर कहा है कि इस तरह की जो सामूहिक जो गतिविधियां रहती हैं, सामाजिक जो धर्म को लेकर जो भी गतिविधियां हैं वो मॉल के अंदर स्थापित ना की जाए। अगर इस तरह से कोई कार्रवाई, इस तरह से सामाजिक गतिविधियां की जाती है तो उसके जिम्मेदार मॉल प्रबंधन होगा और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा उसके चलते ये मामला तूल पकड़ा। और अब जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मॉल के अंदर ग्राउंड फ्लोर पर जो सामूहिक नमाज कराई जा रही थी, यदि अब की बार अगर इस तरह से कोई शिकायत मिलती है, नमाज अंदर पढ़ी जाती है, तो बजरंग दल जो है बड़े स्तर पर जो डीवी मॉल है उसके गेट के बाहर सामूहिक तौर पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। और मॉल प्रबंधन पर कार्रवाई, एफआईआर दर्ज कराने का भी निर्णय लिया जाएगा। लिहाजा अब मामले को लेकर जो है आला अफसर, पुलिस के आला अफसर है वो बचते नजर आ रहे हैं। और उनका कहना है कि मामला दो समुदाय के बीच का है, उसके चलते अभी इस संबंध में कोई बयान देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन फिर भी जो मॉल का जो प्रबंधन है उसको समझा दिया गया कि मॉल के अंदर इस तरह की सामाजिक गतिविधियां ना हो। निश्चित रूप से सत्येंद्र, अभी क्या मॉल के अंदर की स्थिति पूरी तरह से सामान्य है? शांत हो गया पूरा मामला यहाँ? जी बिल्कुल सही बात है कि जब ये मामला थाने तक पहुंचा और जब पुलिस के संज्ञान में आया तो वहां से थाने का बल तत्काल मॉल के अंदर पहुंचा और मॉल प्रबंधन को समझाइश देने के बाद मामले को शांत करा दिया गया। और जो मॉल के अंदर जो नमाज पढ़ रहे थे उनको चलता कर दिया गया। मॉल प्रबंधन ने भी इस बात की गारंटी ली है कि मॉल के अंदर आगे से इस तरह की कोई सामाजिक गतिविधियां या धर्म को लेकर कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। जी सत्येंद्र, किस तरह से देखिए इस तरह की घटनाएं, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से निकलकर सामने आ रहे और इस पर जमकर हंगामा भी हो रहा, किस तरह से देखें? बिल्कुल सही बात है। देखिए, मामला जो है राजनीतिक मुद्दा है। किसी भी धर्म को लेकर अगर बात करें, धर्म विशेष समुदाय को लेकर, तो पूजा या फिर प्रार्थना के लिए मंदिर और मस्जिद बनाई गई। आप जाकर वहां अपनी श्रद्धा अर्पण कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से ये जो राजनीतिक ये और दूसरा समुदाय को लेकर ये अपनी संख्या बल दिखाना, ये कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में निर्देश करता है। लिहाजा उसके चलते ये जो बजरंग दल कार्यकर्ता है, इन्होंने इस मामले को उसको लेकर तूल दिया कि ये जो जब ये एक विशेष समुदाय के लोग मॉल के अंदर सामूहिक नमाज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर
मॉल के गेट पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें या राम भजन करें, तो ये कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय को भी खलेगा। लिहाजा उसके चलते दोनों सद्भावना दोनों समुदाय की सद्भावना बनी रहे। लिहाजा उसके सत्येंद्र, सारी बातें आप क्लियर करते जाइए हमारे दर्शकों को। ये कितने लोग थे मॉल में जो नमाज अदा कर रहे थे और कौन सा मॉल था? देखिए, राजधानी का इस समय का जो मॉल है ये सबसे बड़ा मॉल कहलाता है, डीबी मॉल। ये भोपाल के MP नगर थाना क्षेत्र में है और मॉल के अंदर जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उन वीडियो की मान है तो मॉल के अंदर करीब 8 से 12 लोग जो है ग्राउंड फ्लोर पर नमाज अदा कर रहे थे, सामूहिक नमाज अदा कर रहे थे। इस दौरान जो है बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और उन्होंने उनका जो मॉल के अंदर जो नमाज अदा कर रहे थे उसका वीडियो बनाया और उनसे पूछा भी कि क्या ये इस तरह से ये जो नियम के विरुद्ध नियम के अनुसार है क्या ये मॉल के अंदर आप नमाज अदा करते हैं? आपके लिए मस्जिद बनाई गई है, भगवान हम अगर हिंदू हैं तो उसके लिए एक चीज सत्येंद्र, और वहां जाकर बजरंग दल के अलावा खुद मॉल प्रबंधन ने क्या रोकने की कोशिश की? चूंकि ये तो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, यहां तो ना आप नमाज अदा कर सकते हैं, ना सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, ना हनुमान चालीसा का पाठ, तो क्या मॉल प्रबंधन ने रोकने की कोशिश की? बिल्कुल राहुल, देखो आपका सवाल वाजिब है। जब मॉल प्रबंधन से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना हुआ और उन्होंने बातचीत की तो सीधा पहले तो मॉल प्रबंधन ने इस बात को डिनाई कर दिया, लेकिन जब बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मॉल के बाहर गेट पर बैठकर राम भजन और जो कीर्तन किए तो मॉल प्रबंधन को नो डाउट अबाउट इट, ये तो माहौल खराब करने की कोशिश है सत्येंद्र। वो एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है, वहां नमाज अदा करने की क्या जरूरत थी, क्यों की गई, इसके पीछे क्या वजह है? लखनऊ के लुलु मॉल के बाद डीबी मॉल में यह मामला सामने आया। आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता। नवीन, जानकारी ये मिली है कि 8 से 12 लोग ग्राउंड फ्लोर पर नमाज अदा करने लगे एक बार गिया कर, जबकि मॉल तो एक व्यापारिक प्रतिष्ठान होता है, यहां इन सब की मनाही होती है। देखिए, फिलहाल जो जानकारी निकल के आई है, ये मॉल के किसी बीचों बीच ऐसी किसी जगह पर नमाज अदा नहीं की गई है। मॉल के एक हिस्से में नमाज अदा की गई है और हालांकि दिनेश यादव जो बजरंग दल के नेता हैं भोपाल से, वो ये जरूर दावा कर रहे हैं कि इस कर्मचारी वहां पर नमाज अदा कर रहे थे। न सिर्फ कर्मचारी बल्कि बाहरी लोग भी वहां आकर नमाज अदा कर रहे थे और एक सामूहिक प्रदर्शन की कोशिश हो रही थी, इस वजह से उन्होंने विरोध किया। तो हमने दिनेश यादव से ये भी सवाल किया कि ऐसे ही इस देश के कई सारे मॉल्स में गणेश जी बिठाए जाते हैं, अगर आपने भगवान की प्रेयर कर रहे हैं तो क्या बुराई है उसमें? नहीं तो परमानेंट करने के, और परमानेंट करते हैं तो अगर वो कर रहे हैं तो अन्य धर्म के भी करें तो क्या दिक्कत है? हम भी ये बोलना चाहेंगे, तो इसीलिए हमने भी वहाँ भजन कीर्तन करें। जिसके बाद वो तत्काल में हरकत में आया, वो मैनेजमेंट जो कि पहले नकार रहा था कि हमें कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने खुद ने उनसे चाहे आग्रह किया हो, जो भी किया हो या कुछ बलपूर्वक किया हो, उनको वहाँ से हटा दिया। उनका पूरा तामझाम जो था, जो भी उनके आस्था के केंद्र, सब उनको वहाँ से हटवा दिया। जब उनने हटवा दिया तो हमसे निवेदन किया कि आप भी हट जाइए, आपके भजन पूर्ण करें। तो हमने अपने भजन पूर्ण करे और तत्पश्चात हम वहाँ से हटे और हमने उनको चेतावनी दी है आगे से भी अगर ऐसा कुछ होता है तो हम भी परमानेंट वहाँ और बड़े स्तर पे बजरंग दल भोपाल डीबी मॉल के मेन गेट पे हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। पुलिस के संज्ञान में आ गया है मामला, सरकार भी अब जरूर सरकार की जानकारी में ये पूरा मामला आ चुका है। आगे स्थितियां तनावपूर्ण ना हो, कोई विशेष कुछ अपील करना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा है तो सभी अपने धर्म के लिए प्रेम करें, है ना, उसका कितना भी आस्था रखें, लेकिन किसी पे जबरन कहीं पे भी जा कर के और किसी प्रकार से भी अपनी पूजा अर्चना ना करें। अगर फिर नहीं तो दूसरे धर्म को भी करना पड़ेगा। और हम यही चाहते हैं कि सब आपस में भाई बनकर रहें तो अच्छी बात है। और बाकी अगर कोई प्रेशर करके करेगा तो फिर तो हिंदू समाज की भी बिल्कुल जाहिर है तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। मध्य प्रदेश की सरकार भी इस कोशिश में है कि किसी तरीके से भोपाल में अमन चैन बना रहे, किसी भी तरीके से अमन चैन बिगड़ने की कोशिश ना हो। दोनों ही धर्मों के, दोनों ही मजहबों के जो धर्मगुरु हैं, जो लोग हैं, वो भी ये अपील कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कम से कम इस तरीके की माहौल को ना बढ़ावा मिले। कैमरामैन अमरीश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। अमरीश बिल्कुल, मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा मॉल है डीबी मॉल, वहां पर तकरीबन 8 से 12 लोग नमाज अदा कर रहे थे। बहुत स्वाभाविक बात है, मॉल कोई मस्जिद तो है नहीं और ना ही कोई मंदिर है, वो एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है। ठीक है, जब वो व्यापारिक प्रतिष्ठान है
तो वहां पर नमाज अदा क्यों की जा रही थी? लखनऊ के लुलु मॉल के बाद उसमें लुलु मॉल के प्रबंधन को बहुत सफाई देनी पड़ी और वहां पर जिन लोगों ने नमाज अदा की थी वो माहौल खराब करने की कोशिश की थी। आमतौर पर एक वक्त की नमाज को अदा करने में 7 से 8 मिनट लगता है, लेकिन वहां पर 18 सेकंड में खत्म हो गई थी। नमाज पश्चिम दिशा में बैठ के की जाती है, लेकिन वहां पर उसके उलट नमाज अदा की जा रही थी। तो ये माहौल खराब करने की कोशिश है। आप जरा अंदाजा लगाइए, मैं मध्य प्रदेश की जनता से सीधे 1 to 1 बात कर रहा हूं कि जब वो एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है तो वहां धार्मिक आयोजन क्यों? ठीक है, आप नमाज अदा कर रहे थे, आप वहां के कर्मचारी हैं, तो वो तो मस्जिद में नमाज अदा की जाती है। सुंदरकांड का पाठ हनुमान मंदिर में होगा ना, हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान मंदिर में होगा, स्वाभाविक बात है। तो ये माहौल खराब करने की कोशिश है कि दो धर्मों में, दो संप्रदायों में लोग लड़ें, आपस में टकराएं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। सामूहिक नमाज हुई है मॉल में, उसके बाद बवाल हुआ है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जैसे इस बात की भनक लगी वो पहुंच गए। हालांकि रोकना तो डीबी प्रबंधन को चाहिए, स्वाभाविक है। डीबी प्रबंधन यानी जो मॉल का प्रबंधन है उन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने लुलु मॉल से सीख नहीं ली, जबकि वो मध्य प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा मॉल में गिना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये फिर चीजें क्यों हैं? ये चीजें क्यों हो रही हैं? तो सामूहिक नमाज को लेकर हंगामा हुआ है, तो आज फेस टू फेस मध्य प्रदेश में इसी विषय पर बहस करेंगे। यही आज का हमारा मुद्दा है, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में सामूहिक नमाज को लेकर जो हंगामा हुआ है, आज इसी पे बहस करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होंगे और कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे और सीधे मॉल से भी लाइव लेंगे, वहां भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी उमेश शर्मा जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मिथुन अहिरवार जी ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। और नवीन सिंह वहीं पर मौजूद हैं जहां पर कुछ लोगों ने नमाज अदा की, जबकि वो एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है। नवीन, मैं आपका वॉक थ्रू सुन रहा था, आप कह रहे थे कि वहीं के कर्मचारी हैं जो नमाज अदा कर रहे थे और एक हिस्से में कर रहे थे। तो नवीन, मेरा ये बहुत स्पष्ट सवाल है कि जो मॉल है वो मस्जिद तो है नहीं, न मंदिर है, वो तो व्यापारिक प्रतिष्ठान है ना, वहां तो सारे धर्मों के लोग आते हैं। तो डीबी मॉल ने इस बात की अनुमति क्यों दी और क्या है पूरा मामला? पहले वो ब्रीफ कीजिए आप हमारे दर्शकों को, और जो दोनों प्रवक्ता बैठे हैं उनको भी ब्रीफ कीजिए आप। देखिए, मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल का एक बड़ा प्रतिष्ठित और एक बड़ा मॉल है, व्यापारिक प्रतिष्ठान है। वहाँ पर कई सारे शॉप्स हैं, कई सारे शोरूम्स हैं और उनमें काम करने वाले कई सारे कर्मचारी जो हैं अल्पसंख्यक समाज से भी आते हैं और बहुसंख्यक समाज के भी कर्मचारी हैं। मॉल के एक हिस्से में कुछ लोग जो थे, एक मजहब के लोग जो थे, वो वहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे और इसी बीच में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, बजरंग दल के पदाधिकारियों को सूचना मिली और तकरीबन दोपहर 2 बजे के आसपास की बात है। तो ये सब लोग एक साथ वहाँ पहुँचे और वहाँ पे विरोध किया और सीधे लाइव जो है एक तरीके से उसका वीडियो शूट किया वहाँ पर और उनको नमाज पढ़ने से रोका। प्रबंधन के साथ भी इनकी काफ़ी बहस हुई। प्रबंधन से इन लोगों ने मांग की, बजरंग दल के नेताओं ने, कि आप सामूहिक नमाज अदा करने की परमिशन कैसे दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो आपके पास खड़े हुए हैं ये बजरंग दल के कार्यकर्ता, जरा इनसे पूछिए इन्हें कैसे खबर हुई, कैसे जानकारी हुई? जगह पर नहीं पढ़ी जा रही थी। देखिए, बिल्कुल मेरे साथ भोपाल विभाग संयोजक बजरंग दल के दिनेश यादव हैं। यही अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे थे और वहां विरोध जाहिर किया था और प्रबंधन के साथ काफी इनकी बहस भी हुई थी। दिनेश भाई, क्या आप लोग की नाराजगी थी? ये पहली बात तो ये बताइए कि आप लोग को ऐसी इनपुट कैसे मिला कि वहाँ सामूहिक नमाज हो रही है? वहाँ बहुत दिनों से हमें जानकारी मिल रही थी। पिछले 2 दिन पहले भी हमें एक जानकारी मिली थी, लेकिन हमारे कुछ कार्यकर्ता वहाँ गए तो वहाँ वो जा चुके थे उस समय। जिसके बाद आज फिर से हमको सूचना मिली कि सार्वजनिक स्थल पे, मॉल के अंदर, जहाँ पे हजारों लोग डेली आते जाते हैं, है ना, और मेरे को लगता है कि उस समय भी करीब करीब
हजारों लोग वहाँ होंगे, उपस्थित होंगे जब ये नमाज अदा की जा रही थी। क्या बात कर रहे हैं आप, 1000 लोग वहाँ पर? बिल्कुल, मॉल बहुत बड़ा है, मॉल बहुत बड़ा है, 1000 लोग टोटल पब्लिक अंदर होगी, है ना। पर ये वहाँ पे अपने स्थान पे 15 से 20 लोग नमाज अदा कर रहे हैं। माल प्रबंधन से कोई बात हुई? क्या है एक भाई सार्वजनिक जगह पे कहीं गैलरी में तो नहीं कर रहे थे? नहीं, ये तो सार्वजनिक जगह हुआ ना, मॉल हुआ, सार्वजनिक हुआ। बिल्कुल, जीने में हजारों लोग आ जा रहे हैं, पार्किंग स्थल है वहाँ पे, पार्किंग से जो भी लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं वो वहीं से आते जाते हैं, तो उनको दिक्कत हो रही थी। हमने ये भी देखा, हमने वीडियो भी बनाया वहाँ पे की है, उनसे कुछ नहीं बोला हमने, क्योंकि वो हम भी एक विशेष धर्म के, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, क्योंकि हम हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म में यही सिखाया जाता है हमें हर संस्कृति, हर धर्म का सम्मान करना है। लेकिन ये भी गलत है कि सार्वजनिक जगह पे एक विशेष धर्म के लोग दबाव बना करके वहाँ पे जबरन। लेकिन आपने, चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप एक मजहब विशेष का, एक धर्म विशेष का बड़ा सम्मान करते हैं, और आपको अगर ऐसा दिखा तो आप वीडियो शूट करते, पुलिस के पास जाते, आपको वहाँ हंगामा करने की क्या जरूरत थी? हंगामा हमने उनके साथ किया ही नहीं, हमने हंगामा तो मैनेजमेंट को बुलाकर पूछा। मैनेजमेंट की शिकायत भी आप थाने में कर सकते नहीं, काहे के लिए करेंगे, पहले मैनेजमेंट एक्सेप्ट करे ना। वो तो हमको पता था, हम थाने में जाते, जब भी वो नकार देते हमें कोई जानकारी नहीं। वीडियो तो शूट किया था ना आपने, उनके पास सीसीटीवी कैमरे भी हैं। तभी तो हमने दिखाया ना उनको, और तत्काल वो हरकत में आए फिर, और तत्काल हरकत में आए, हमको बिना बोले हमने वहाँ भजन कीर्तन चालू करे दूसरे स्थान पर, उनने तत्काल उनको सबको हटा दिया। ये पहले ही हटा देते, हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। आप लोग मतलब किसी को इस तरीके से इबादत करने का भी अधिकार नहीं देना चाहते? एक पार्किंग के हिस्से में जब आप खुद कह रहे हैं, अभी गणेश उत्सव सामने है, कई सारे मॉल में। आप पहले क्लियर कीजिए, पार्किंग का रास्ता वहां से, ये मॉल के अंदर थे, ग्राउंड फ्लोर पर, कम से कम मेन गेट से 200 मीटर की दूरी पर, मॉल तो बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे बिल्कुल बगल में, वहाँ पे मतलब कई प्रकार के शॉप है, वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना, सैकड़ों लोग वहाँ एट ए टाइम भी उपस्थित थे, और सभी लोग उनको देख रहे थे, वो एक कोने में नहीं थे। ये आप गलत बोल रहे हैं। हमने आपने एक चीज और कही कि वहाँ के कर्मचारी तो थे ही, कुछ बाहरी लोग भी थे। हाँ, बिल्कुल थे, बाहरी लोग भी थे। हमने वहाँ पूछा भी, कुछ लोग वहाँ पे जानबूझ करके बदतमीजी भी करना चाह रहे थे। हमने बोला आप अपने धर्म की आस्था से बैठे हो, नमाज कर रहे हो, नमाज अदा बिल्कुल कीजिए, हमको तो मैनेजमेंट से काम है। हमने मैनेजमेंट से पूछताछ की, मैनेजमेंट उसके लिए नकार गए। फिर हमने जब हमारी प्रोसेस चालू करी, हमने हमारे हनुमान चालीसा और भजन कीर्तन वहाँ चालू करे, श्री राम जय राम जय जय राम के भजन प्रारंभ किए। वो तत्काल आपसे दूसरे राउंड में आऊंगा, अगर वो गलत नहीं, आपसे विस्तार से बातचीत करूंगा, करने देते और बजरंग दल के कार्यकर्ता से भी बात करूंगा, लेकिन दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। अब ये पूरे उमेश शर्मा जी भी है और मिथुन अहिरवार जी भी हैं। उमेश जी, लखनऊ के लुलु मॉल में इस तरह का कांड हो गया है, वहां भी दो संप्रदायों में मतभेद करने के लिए यह साजिश की गई थी, चूंकि साजिशन नमाज अदा की गई थी। एक व्यापारिक प्रतिष्ठान में इसका आयोजन कैसे हो सकता है, और इस पर क्या आपका स्टैंड है? मुझे लगता है कि माल प्रबंधन को इस विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए, और ये जो पूरा विषय आता है ये माल प्रबंधन के मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। हमारा व्यक्तिगत भी ऐसा मानना है, संगठन की भी हमारी ऐसी दृढ़ मान्यता है कि सभी को अपनी इबादत की स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए, सभी को अपनी पूजा पद्धति की स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए, पर उसका एक निर्धारित आचरण है। अगर आपको आरती करना है तो निश्चित रूप से आप आरती करिए, पर मंदिर में करिए। आपको नमाज अदा करना है, निश्चित रूप से आप करिए, आपका स्वागत है, पर आप जाकर जहां पर उसके लिए इबादत गाह बने हैं, मस्जिदें बनी है, वहां पर जाकर नमाज पढ़िए। अगर इस तरह का करा जाएगा कि सार्वजनिक स्थानों पर, आज आप एक माल के अंदर पढ़ रहे, कल आप माल के बाहर आप बैठकर आप माल के फुटपाथ पर नमाज पढ़ेंगे, कल आप कहेंगे कि हमको सड़क पर नमाज पढ़ना है क्योंकि हमारा नमाज का समय हो गया, या सामने वाला पक्ष कहेगा कि हमारा आरती का समय हो गया है, अब हम तो जो है वो अब माल के सामने खड़े होकर आरती करेंगे क्योंकि आरती का समय हो गया। तो ईश्वर को अपने अपने ढंग से आप लोग भजिए, अपने अपने ईश्वर का पूजा पाठ करिए, अपने अपने ईश्वर की जो है वो इबादत करिए, पर उसके लिए जो निश्चित और निर्धारित स्थान है। और माल प्रबंधन को अगर इतनी चिंता है कि उसके कर्मचारियों की पूजा पाठ या इबादत में खलल नहीं आना चाहिए, तो उसको 1 घंटे का अवकाश देना चाहिए। उसको लगता है कि नमाज अदा करने का समय 1:30 या 1:30 बजे का है, तो 1:30 बजे अगर वो अपने मुस्लिम भाई जो उसके कर्मचारी है उनकी इबादत की चिंता करता है, तो उनको आधा पौन घंटे का अवकाश दे दे कि आप जाइए और अपनी मस्जिद में मस्जिद है। उमेश जी, यही होता भी है कि उन्हें अवकाश दिया जाए, लेकिन ये तो माहौल खराब करने की कोशिश भी हो गई ना। वहां के कर्मचारी के अलावा बाहरी लोग भी थे मेन गेट पर, जहां पर हजारों लोग मौजूद थे, वहां पर। मिथुन अहिरवार जी, इसमें आपका क्या स्टैंड है, आपकी पार्टी का?
देखिए, मेरी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड मैं आपको बता दूं, और जिस मॉल की बात हो रही है वो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हम सभी लोग जो भोपाल में रहते हैं उस मॉल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। तो मेरा निवेदन ये है, जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ना अपीजमेंट समझा जाए, ना किसी की खिलाफत समझा जाए, बिल्कुल तथ्य समझे जाएं। दो तरीके के विजुअल्स हमारे साथ हैं। एक वो विजुअल जिसमें जनता हमको नजर आ रही है, बजरंग दल के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, और दूसरे वो विजुअल जिसमें कुछ मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं, और ऊपर जो है एसी की जो कूलिंग होती है उसके पाइप्स जा रहे हैं, और एक दीवार जिस पर प्लास्टर नहीं है, वो पार्किंग का भी एरिया नहीं है। मैं आपको बता दूं, बजरंग दल के लोग जो क्लेम कर रहे हैं, ये वो एरिया है। मेरे कुछ कर्मचारी जो मेरे मित्र हैं वहां काम करते हैं, वो लोग वहां जाकर के भोजन करते हैं, और मैंने कई बार देखा है कोई हिंदू समाज के लोग भी वहां जाकर के अपना व्रत खोलते हैं, और कोई मुस्लिम समाज के लोग यदि वहां अपनी इबादत कर रहे थे। तो मुझे लगता है कोई भी सार्वजनिक स्थल जो जनता के प्रयोग के लिए हो और जनता का जो एरिया हो, उसमें इस तरीके की इजाजत नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है यहां उन नियमों का पालन किया गया है, उसकी खिलाफत नहीं की गई है। लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता आपके विजुअल में दिखा रहे हैं, देखिए लोग जो है एस्केलेटर से उतर रहे हैं, ऊपर से खड़े होकर के देख रहे हैं, वहां पर जो हंगामा किया जा रहा है, दोनों का संज्ञान जिला प्रशासन को लेना चाहिए। व्यापारिक प्रतिष्ठान है जी, डीबी मॉल जी, वहां पर आरती या नमाज की अगर अनुमति होगी तो देखिए क्या होगा। आप इसे कह रहे हैं कि ये ठीक है, जहां पर नमाज अदा की गई वो जगह ठीक है, लेकिन नमाज अदा करने की जगह मस्जिद है और हनुमान चालीसा पढ़ने की जगह मंदिर है, तो इससे तो माहौल खराब करने की कोशिश हो गई ना। बिल्कुल। तो आप तो कह रहे हैं कि ये ठीक है जी, ये मेरा अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। सुनिए, हम लोग जब मेरा स्टैंड क्लियर है। कोई भी सार्वजनिक प्रयोग की जो जगह है, जैसे मॉल के अंदर का जो इलाका है जहां जनरल पब्लिक जाती है, सड़क होती है, या आपके चलने फिरने की या व्यापारिक प्रतिष्ठान आपके खरीदारी करने की जगह होती है, या मॉल का जो पूरा एरिया होता है, उसमें कहीं भी किसी भी तरीके की धार्मिक प्रेयर की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन कोई व्यक्ति यदि अपने लंच के समय व्रत खोलना चाहता है या नमाज पढ़ना चाहता है, तो ये हम सभी के प्रतिष्ठानों में होता है। हमारे स्कूल में भी हम लोग इस तरीके से व्रत खोला करते थे। मुझे लगता है इसको एक बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। यदि भारतीय जनता पार्टी को लगता है तो यहाँ जो भोपाल के कलेक्टर है, गृह मंत्री जी के रिश्तेदार हैं, मध्य प्रदेश में ट्रिपल इंजन की भोपाल में सरकार चल रही है, आप इस पर कार्रवाई करिए। लेकिन इस मामले को मुझे लगता है जैसा है वैसा ही देखना चाहिए। ना ये पार्किंग है, ना ये सार्वजनिक वो स्थल है। कर्मचारियों के लिए एक डेजिग्नेटेड एरिया होता है जहां पर वो लोग लंच जाकर के करते हैं, क्योंकि मेरे कुछ साथी वहां कार्य करते हैं। ठीक है दिनेश जी, प्रत्यक्ष में इसको देखा जाना चाहिए। जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ ठीक है, कोई बात नहीं सर, माहौल कौन खराब हो रहा है वो स्पष्ट हो जाएगा। दिनेश जी, एक तो मिथुन अहिरवार जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, नंबर एक बात। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि आप माहौल खराब कर रहे हैं। स्पष्ट कीजिए, अपना एजेंडा बताइए। वो कह रहे हैं कि मॉल का हिस्सा नहीं है वो। मैं भी जानता हूं, मैं भी भोपाली हूं। अच्छा, नहीं, मॉल का हिस्सा है, लेकिन जनरल पब्लिक के यूज का हिस्सा नहीं है वो। हाँ ठीक है, चलिए ये बात क्लियर। खाना खाने का हिस्सा है, गेट के अंदर से हम गए, नमाज पढ़ते हैं। नहीं, ये गलत है। आप जाके इस पार्ट देखिए। कौन सा गेट? पार्किंग के नीचे से जो नहीं, कोई स्थान वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल लिफ्ट के बगल में ये लोग बैठे थे, सभी लोग, है ना? हाँ, लिफ्ट के बगल में नहीं। देखिए वहां कोई जनता थी क्या? जब नहीं, मेन गेट सामने से, जो एमपी नगर के सामने से बिल्कुल है, हंगामा कर रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल थी। एमपी नगर के सामने से, बिल्कुल जनता बहुत सारी से जो रास्ता है, नहीं, हम वहीं पे, जनता भी वहीं है। हम एस्केलेटर्स के सामने 10 फीट की दूरी पे हम लोग बैठे हुए। ये जो लोग हैं, ये खाना खाने के इलाके में, ये विजुअल्स है सर। बिल्कुल। हाँ उमेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं उमेश जी? नहीं, मुझे लगता है राहुल जी के मिथुन जी को लगता है कि वो अतिरिक्त जगह है और उस जगह को अनुपयोगी वो मान रहे हैं। तो कल को तो मिथुन जी इस बात की वकालत करेंगे कि वहां पर एक मजार बनवा देना चाहिए, क्योंकि वो अतिरिक्त जगह और वहाँ पर केवल कूलिंग होती है, जो एसी के पाइप लगे हैं और वो जगह अनुपयुक्त है। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी तो यही कहा था, जब 80,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चली गई थी तो बोले वहाँ पर तो एक तिनका नहीं उगता। कमराम मनोहर लोहिया ने कहा कि आपकी खोपड़ी में बांध ले तो इसको अनुपयोगी मान लिया गया। अगर अतिरिक्त पैसे थे तो क्या वहाँ मजार और दरगाह बनवा देंगे आप? आपको विचार करना चाहिए मिथुन जी। प्रतिष्ठान के अन्य बजरंग दल के लोग घुसे हैं, क्या कल को हनुमान जी का चबूतरा बना दिया जाएगा? अगर अतिरिक्त स्थान और अनुपयोगी तो क्या भेड़ू जी का हौसला बना देंगे? क्या वहाँ पर कोई दरगाह और मजार बना देंगे? ये तो किसी भी एंगल से स्वीकार करने योग्य बात नहीं है। वो व्यवसायिक प्रतिष्ठान का हिस्सा है या नहीं,
वहां घुसे तो हैं, केवल ये जवाब दीजिए कि वो व्यवसायिक प्रतिष्ठान का हिस्सा है या नहीं। और यादव जी ने जो बात करी है, आप बार बार कह रहे हैं कि एक्सीलेटर के वहां पर जाकर बात करिए, तो मॉल प्रबंधन वहां पर बात कर रहे हैं कि वहां बात कर रहे हैं। उस व्यवसायिक प्रतिष्ठान के किसी भी हिस्से में, उस व्यवसायिक प्रतिष्ठान के किसी भी हिस्से में इस प्रकार की इजाजत, इस प्रकार की अनुमति कैसे दी जा सकती है? कल को लोग कहेंगे कि हम चादर चढ़ाएंगे, कल को लोग कहेंगे कि हम चोला चढ़ाएंगे। ऐसा कैसे संभव है? ये वातावरण खराब करने का षड्यंत्र है मिथुन जी। इस विषय को समझना पड़ेगा और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती बरतना आवश्यक है। खोलते हैं वहां जो लोग जाकर के। उमेश जी कह रहे हैं एक मिनट साइलेंस, बात तो आने दीजिए ना उमेश जी, एक मिनट। देखिए मिथुन अहिरवार जी, उमेश जी कह रहे हैं पहली बात समझ तो लीजिए, वो एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है, ना मस्जिद है ना मंदिर है, तो उन्होंने अपना स्टैंड पहले क्लियर किया उमेश जी। लेकिन आप टांग अड़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं आप टांग अड़ा रहे हैं। क्या अगर खाली जगह है तो हम बार बार व्रत खोलने का कह रहे, तो व्रत का घंटा घड़ियाल बजा के खोला जाता है? ठीक है मिथुन जी, एक मिनट उमेश जी उनका कमेंट ले लेते हैं। वो जगह पार्किंग भी नहीं है सर, उसमें जगह देख लीजिए, उसमें गाड़ी आ सकती है क्या? कार आ सकती है? ये पार्किंग दिख रही है आपको? किसी जगह में कार आ सकती है? बोलेंगे अतिरिक्त स्थान, 3 माले की पार्किंग है सर डीबी मॉल में, 3 माले की पार्किंग है ग्राउंड पे, चौथे माले तक पार्किंग जाती है। इसको बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग। उमेश शर्मा जी, ये धर्म की, ये नफरत की राजनीति मत करिए, तथ्यों के हिसाब से रहने दीजिए, प्रदेश में आग मत लगाइए। नहीं, आप लगा रहे, आप हिमायत कर रहे हैं इस तरह के काम की। हम तो आपको नियंत्रित, हमने तो ये नहीं कहा कि हम हिंदू। अरे मेरे साथ आप चलिए साहब, अपने कैमरा को ले चलिए, अपनी आईटी टीम को ले चलिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको जगह दिखाता हूँ। वहाँ पर बजरंग दल के लोग कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ जनता खड़ी हुई है, और ये लोग कहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। वहाँ लोग व्रत भी खोलते हैं, अपना टिफिन खाते हैं, तो दिन भर में उनको आधा घंटा मिलता है अपनी मेहनत का, उस समय अपना भोजन करते हैं, वो लोग पेट भरते हैं अपना। अपनी आंखों से पट्टी उतारिए, अपनी आंखों से। चलिए दोनों चश्मदीद से बात करते हैं ना, और जहां बजरंग दोनों लोगों को सर मैंने बहुत समय दे दिया। जो चश्मदीद है दिनेश जी, जो चश्मदीद है वो हमारे साथ है, बात क्लियर हो जाएगी ना उमेश जी और मिथुन जी। दिनेश जी आप जरा वो जगह बता दीजिए, वो किस जगह पे था, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है सर। 30 सेकंड में बता दीजिएगा, मिथुन जी भी क्लियर हो जाए। 30 सेकंड, मुझे ब्रेक पर जाना है सर। दिनेश जी जगह, और सर डीवी मॉल में कितने माले की पार्किंग है ये भी बता दीजिए। बिल्कुल मेन गेट जो डीवी मॉल का सबसे मेन गेट है, सबसे मेन गेट जो इंटरेस्ट है, मेन इंटरेस्ट है, बिल्कुल वहीं के जस्ट 50 फीट की दूरी पे ये लोग बैठे थे, 50 फीट की, और उनसे फिर 10 फीट की दूरी पे हम बैठे हैं, हम भी वहीं बैठे हुए हैं। पर ये दिक्कत है, ये आड़ में बैठे हैं, इसलिए नहीं दिख रहा। जहाँ से एंट्रेंस होता है वहाँ की बात है, इसका जवाब लेंगे मिथुन जी से, लेकिन ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त है यहाँ पर। नमाजें पढ़ी जा रही है, क्या करवा रहे हो आप? जाके देखो, हमारे पास वीडियो है, लाइव है, सब कुछ है, उसके बाद ही हमने आना। और हम चुप चुप के नहीं करेंगे, हम तो हनुमान चालीसा करेंगे, भगवान का सुंदर कांड करेंगे। कोई रोकेगा क्या? और इसीलिए जय जय श्री राम, जय श्री राम। ये चुपके नमाज क्यों कर रहे हैं? चुपके क्यों हो रहे हैं? अरे चुपके नमाज क्यों हो रही है? अच्छे भैया अधिकारी है, भैया एक किसी को बुरा लग रहा है, ये नमाज चुप चुपके क्यों पढ़ना है? उतना बोला उतना कर एरिया है, स्पेस है। हाँ हमारा भी बैठ जाओ सब लोग, चलो हमारा भीड़ बता भैया। तो इस पूरे मामले में मॉल प्रबंधन की सफाई भी आ गई है। आज दोपहर करीब 3 बजे से 3:15 पर डीबी मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित फायर एग्जिट के पास मॉल में कार्य करने वाले कुछ मुस्लिम कर्मचारी सामूहिक नमाज पढ़ रहे थे, जिसके विरोध में बजरंग दल के करीब 15 से 20 लोग मॉल पहुंचे थे। सूचना पर पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया था, जो आपसी बातचीत के द्वारा दोनों पक्षों को समझाइश देकर रवाना किया। दोनों पक्षों में किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति नहीं बनी थी। डीबी मॉल, मुस्लिम पक्ष अथवा बजरंग दल द्वारा किसी भी तरह की लिखित शिकायत थाने में नहीं दी है, किंतु मैनेजमेंट से बात करके इस समस्या के समाधान के लिए पुलिस द्वारा बताया गया था, जिसके पालन में मॉल प्रबंधन द्वारा एक डिस्क्लेमर जारी किया जा रहा है, जिसमें मॉल में किसी भी तरह की धार्मिक प्रार्थना की अनुमति को निषेध किया गया। यानी अब इनकी बुद्धि खुली। जब हो गया, उमेश शर्मा जी देर से बुद्धि खुली और
मिथुन अहिरवार जी, आपको भी मैंने बता दिया ना क्लियर क्या हुआ, उन्होंने सफाई दी, अब वो कह रहे हैं। उमेश जी, राहुल जी, मुझे लग रहा है कि ये पटाक्षेप ठीक ढंग से हुआ है। किसी को भी वातावरण खराब करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, चाहे वो माल का प्रबंधन हो। और एक और गंभीर बात, फिर हम मिथुन जी को सुनेंगे। अगर माल प्रबंधक को इतनी चिंता है कि धार्मिक सद्भाव बना रहे और दोनों की धार्मिक का प्रार्थनाएं चलती रहे, तो अपना एक पूरा फ्लोर खाली करा दे, एक फ्लोर के एक हिस्से के अंदर एयर कंडीशन में नमाज अता करने की जगह बना दे, एक जगह पर मंदिर बनवा दे, एक जगह चर्च बना दे, एक जगह गुरुद्वारा बना दे, ताकि धार्मिक गतिविधियां एक फ्लोर पर चलती रहे। और ये बहुत ही बचकाना उत्तर होता है कि वो फायर एग्जिट की जगह थी। अब आप मान लीजिए कि उस फायर एग्जिट के अंदर आप बता रहे थे, मैंने अभी विजुअल में भी देखा है कि बाहर ही लोग भी आकर नमाज कर रहे हैं। फायर एग्जिट एक बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है। ईश्वर ना करे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में दुर्घटना कुछ हो जाए और उस फायर एग्जिट के स्थान का इस तरह का उपयोग करा जा रहा है, और कोई भी गैर परिसर का हिस्सा था। मेन बात है, आप सही कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस दफ्तर में इस बात की अनुमति दी जाएगी? नहीं, परिसर के हिस्से में, किसी भी हिस्से में नहीं। हाँ, वही बात है। मिथुन जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो साथी मुसलमान वर्ग के हैं, वो दीनदयाल उपाध्याय परिसर में अक्सर नमाज पढ़ते हैं। दूसरा मेरा वक्तव्य ये है कि ये जो मॉल प्रबंधन ने बात कही है कि मॉल के अंदर किसी भी तरीके की धार्मिक एक्टिविटी की इजाजत नहीं है, यही स्टैंड उनका पहले भी था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। ये मॉल परिसर के अंदर की जगह नहीं है। बजरंग दल के जो लोग, सर, मुझे लग रहा है कि मैं डीबी मॉल के प्रवक्ता से बात कर रहा हूं, जबकि मैंने तो कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलाया है। सर, मुझे ऐसा लगता है कि प्रश्न आप कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर या बजरंग दल के प्रवक्ता के तौर पर। एक जो बात है जहां जनता मौजूद है, वो मॉल का हिस्सा है। मतलब सवाल पूछे तो बीजेपी का प्रवक्ता हो गया, सवाल पूछे। नहीं, मिथुन जी, आप तो ये बता दीजिए कि वो माल का हिस्सा है या नहीं है वो जगह। तो सर, आपके पास अधिकारी, मेरे पास नहीं है। दूसरा निवेदन मेरा ये है, जिस मॉल का सुनिए, वो जगह पब्लिक यूज का हिस्सा नहीं है। उमेश जी, बात को सही तरीके से जनता तक पहुंचने दीजिए। मॉल प्रबंधन ने बता दिया ना, वो जगह पब्लिक यूज का हिस्सा नहीं है, वो जगह व्यवसायिक संकुल का हिस्सा है, पब्लिक यूज का वो हिस्सा नहीं है। बजरंग दल के जो लोग खड़े हुए हैं, वो कहाँ का हिस्सा बताइए? बजरंग दल के जो लोग खड़े हुए हैं, फाइनल दिनेश जी, हिस्सा है कि नहीं? मॉल प्रबंधन की सफाई आ गई। दिनेश जी, बजरंग दल के लोगों को मना है क्या अंदर जाना? नहीं, वो तो माल प्रबंधन से बात करने वहां पर गए हैं। माल प्रबंधन इनसे ये पूछिए, बजरंग दल को अंदर जाना बैन है क्या? बजरंग दल कोई मॉल में नहीं जा सकता क्या? जहाँ लाखों की तादाद में, मुझे लग रहा है कि पूरा आर्किटेक्ट आपने बनाया डीबी मॉल का। अरे ये सब फालतू बातें, आप बात को समझिए। क्या गलत को गलत मानिए, गलत को गलत मानिए। मिथुन जी, थोड़े बात को समझिए। क्या है आप, बहुत बहुत शुक्रिया, समय का बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। धन्यवाद सर।